अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ही हम सबको एक नई दिन की आगाज़ करने की तौफीक नसीब होती है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त शुक्रगुज़ार रहना चाहिए और ख़ुद के गुनाहों को तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और अल्लाह से हर मुमकिन गुनाहों का तौबा मांगते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं जो लोग अपने गलती को एहसास करते हुए तौबा मांगना उनकी ज़िंदगी के मामूल बन चुके होते हैं। क्योंकि जो लोग तौबा मांगने को ज़्यादा वो होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं हर मुमकिन तौबा मांगती रहती हूँ क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह बसे हुए हैं, अल्लाह का खौफ है मुझे खुद अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं अल्लाह के सामने ज़ाहिर करती हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि जो किसी का दिल दुखाए या किसी को बुरा भला कहे या किसी के पीठ पीछे बुराई कहे। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, फ्री हूँ। मैंने ऐसा कुछ काम आज तक किया नहीं। लिहाजा आज आप लोगों के सामने मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद क्योंकि थोड़ी सी मुझे भूख लगी हुई है, तो इसीलिए मैं अपने लिए थोड़ी सी नूडल्स बना रही हूँ। तो जो नूडल्स अभी मैंने सब ऑल इन वन कर दिया इसको। तो एक होता है जो हम मीट ऊपर से डालते हैं, लेकिन इसको मैंने अभी ऑल इन वन करने के बारे में सोचा है। उसी सूप में मैं बना रही हूँ, तो इसीलिए अभी सुबह सुबह नाश्ते में एक बाउल मैं नूडल्स का खाऊंगी क्योंकि भूख लगी हुई है। तो इसीलिए तो आप लोग तब तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जब मैं ये चिकन का मैं बना रही हूँ। अभी इसके ऊपर गार्निशिंग होंगे और चटनी के साथ बहुत मज़े आएंगे। तो बस बने रहिए, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया, नूडल्स खाए थे, बहुत ही मज़ा था। और आप लोगों के साथ थोड़ी सी 100 में से 20% मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उनमें से कुछ ऐसे मेजर इंसिडेंट्स हैं जो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल है। उन्हीं में से मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। रेस्ट ऑफ द मेरे जो लाइफ का जो हिस्ट्री है, जो भी बात है, वो मेरे रब के साथ मैं करती हूँ और बाकी लोगों के साथ उस चीज़ का जो भी हिसाब किताब है इस दुनिया में मैं नहीं चाहूँगी। आखिरत के लिए मैंने रखी हुई है, एट द डे ऑफ जजमेंट के लिए, क्योंकि वी बिलीव एट द डे ऑफ जजमेंट वहाँ पर सब राज फाश होंगे। कौन क्या है, किसने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, कौन सच कौन झूठ, कौन गद्दार कौन मक्कार, किसने किसके साथ धोखा किया, किसने किसके साथ चीटिंग किया, किसने क्या चोरी किया, किस लिए किया, क्यों किया, किसने जिना किया नहीं किया, शराब पिया और पता नहीं और भी बहुत सारे गुनाह किए होंगे। वो सब वहाँ पर राज फाश होंगे। दुनिया में कोई पैसे की रसूख से, कोई अपने बलबूते से, कोई अपने कुछ से छुपाने की कोशिश करेंगे और छुपाएंगे। फिर दुनिया वाले उन्हीं दागदार लोगों को इज्जत भी करेंगे और जो इनोसेंट है उनको पैरों तले रोंदने की कोशिश भी करेंगे। तो लेकिन ये आखिर दुनिया है, कितना दिन तक चलेंगे। आखिर एक दिन तो सबको मर के जाना है और एट द डे ऑफ जजमेंट वहाँ पे सब फैसला होगा और वहाँ पर जज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होंगे और वही फैसला करेंगे। बिकॉज़ अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसाइडर। तो कौन जाएंगे हेवन में, कौन जाएंगे हेल में, बस मुझे उसी दिन का शदीद इंतज़ार है और वो दिन दूर नहीं आएंगे ज़रूर। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अक्सर मैं इस कमरे में होती हूँ। देखिए, लोगों के पास या हमारे पास सबके पास कमरे जितने भी हो, लेकिन एक तो चूज़न कमरा होता है जहाँ पर वो ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर किचन में हो। औरतों को तो, जो औरत घरेलू होते हैं उनको तो किचन से फुर्सत नहीं मिलते हैं। और फिर जो फैमिली जैसे लोग होते हैं फिर वो एक साथ खाना पसंद करते हैं। और जो लोग वेस्टर्न लाइफ को पसंद करते हैं फिर वो लोग अपने अपने जगह पे खाना
पसंद करते हैं, और भी बहुत सारे उनके अंदर स्टाइल्स होते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं। ज़्यादा रेस्टोरेंट खाना भी पसंद करते हैं, ज़्यादा घर से बाहर रहना भी पसंद करते हैं। कुछ कुछ आदतें होते हैं। अल्लाह ताला उन सबको हिदायत फरमाए और सही मायनों में एक गृहस्थी वाली ज़िंदगी गुजारने की सबको तौफीक नसीब अता फरमाए। यही मेरी ख्वाहिश भी है और दूसरों के लिए भी मैं यही दुआ करना चाहूँगी। और अब शुरू करती हूँ मेरी लाइफ के स्टोरीज़ के, जो मतलब मेरी जो लाइफ है ये बहुत ही टीन एज से ही कहो, मेरी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो शुरू हो गया। मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स मैंने देखा है, लेकिन हमेशा जो है मैंने कभी किसी को हसद नहीं किया। और मैं गैबत से, बचपन से मैं गैबत के टुवर्ड्स में थी ही नहीं, मैं गैबत के बहुत ही अगेंस्ट हूँ। और मैं हमेशा रियल ही बोलती थी और मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो सो कॉल्ड सिस्टर्स भी बहुत सारे लोग थे, तो वो लोग मेरे साथ, उनके केमिस्ट्री कभी भी मैच नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी फितरत, उनके आदत अतवार, उनके कैरेक्टर सब मुझसे मुख्तलिफ थे। और बाकी अब इसको भी बिसाइड रखते हुए, तो अब मेरे लाइफ का जो मैंने आपसे पहले कहा कि जो इंसिडेंट्स जो मेरे दिल को बहुत ही मतलब घर कर गए हैं, उसे मैं भुलाना चाह के भी नहीं भुला पाऊँगी। वो एक ऐसा इंसिडेंट्स था कि जो मेरी इन लॉज़ की तरफ से, तो मुझे बहुत ढेर सारे दिल दुखाए गए हैं। कुछ इन लॉज़ ऐसे भी थे कि जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, जो गुज़र गए हैं। तो बहुत ही ओल्डली एज के लोग भी थे, बहुत ही नाइंसाफ़ किए, बहुत ही नाइंसाफ़ किए, इतने नाइंसाफ़ किए कि क्या कहूँ। चलो, मैंने अभी यही कहा कि डे ऑफ जजमेंट पे वहाँ पे सब कुछ पता चल जाएंगे, और जिन पे मौत आ गया तो अब उसको क्या कर सकते हैं। वो अब चाह के भी, मैंने दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफ़ किया, ऐसा चाह के भी अब वो सीधा करने के लिए वो दुनिया में दोबारा से पैदा नहीं हो सकते हैं। जो मर गए तो समझो उसी दिन उसके ऊपर क़यामत देख लिया उसने, क्योंकि उसने वहाँ की ज़िंदगी को देखा। और उसी तरह से कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल भी लापरवाह होते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। कुछ भी मियाँ बीवी के दरमियान कुछ भी अगर ऊंच नीच हो भी गए हो तो, लेकिन बच्चे बेकसूर है, लेकिन उनके हक मार के, उनके अमानत मार के, उनका हिस्सा खा के, उनको बिल्कुल नहीं पूछना, उनको बिल्कुल भी, और अपने अंदर इतने गंद से भरपूर आदतें, भरपूर, उसका तो रिज़ल्ट दुनिया में भी दिखने को मिले हैं। और आखिरत में वैसे इंसान को जो लापरवाह होते हैं, जो अपने बच्चों को नाइंसाफ़ करते हैं, उनको इस दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत के दिन भी उसको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। और वो बाप सबसे बदकिस्मत होगा जो बेटियों का हक अमानत खाने वाला। इस दुनिया में कितना दिन वो जिएंगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, समझो कि 1 सेंचुरी उसने गुजारी भी हो, तब भी उसको वहाँ से वो बच के कहीं नहीं जा सकता है। तो वैसे लोगों पर मैं लानत मारती हूँ, लानत भेजती हूँ, लेकिन अल्लाह की लाठी इस दुनिया में भी पड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि ढील देना भी गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है। इसीलिए वैसे लोगों को वक्त आने पे ज़रूर उसको इसी दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा। ये एक ऐसी बात है जो मैं इन जनरल कह रही हूँ, और कोई है जो नज़रों के सामने अभी बेधड़क हो करके वो अपने लाइफ को समझते हैं कि मैं हर चीज़ से बली हो गया, लेकिन बदकिस्मती उसका मौत पीछे से उसके हंस रहे हैं कि तेरा मौत आने वाला है। और वो बदकिस्मत होगा जो मौत कब्र के अंदर हिसाब लेके जाएंगे। बच्चों का हक मारने का सबसे बड़ी गुनाह जो बेटियों का खासकर जो हक मार के मरेंगे इस दुनिया से, उसको अब क्या बनेगा। ये तो दीन है, शरीयत है, इस्लाम है, सबको पता है, लेकिन कोई मुंह खोल के सामने किसी की गलती को नहीं सुधारना चाहेंगे, लेकिन सबको पता है कि ये बड़ी गुनाह है। और बाकी जो है कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं, अब आते हैं मेरे इन लॉज़ ने तो मुझे, देखिए कश्मीरी लोग होते हैं, कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे कश्मीरी लोग भी होते हैं, बहुत ही ख़ानदानी होते हैं, बहुत ही ख़ानदानी अमीर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। उनका वो ख़ानदानी अमीर होने के वजह से उनके तौर तरीका, रवैया, हर चीज़ उनका मतलब अच्छा होता है, लेकिन वैसे लोग को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है।
होता है। कश्मीर में अच्छे लोगों का मिलना वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए कहते हैं ना कि सोने का कैंडल लेके जाओ तब भी मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि बुराई का जोर इस कदर भारी हो गए हैं ना, मतलब सब के सब बुरे ही बुरे नज़र आते हैं। अब उसमें से चुन चुन के अच्छे कौन है मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और लेकिन मेरी किस्मत ऐसा है कि मेरा शौहर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि हमारा केयर करते हैं। भले ही इकबाल साहब को अपने मतलब उसके साथ भी बहुत ही पार्शलिटी हुए, बहुत ही नाइंसाफ़ हुए। अपने ही पेरेंट्स उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ करते हैं। लेकिन कहते हैं ना सोहब्बत का असर, मैं कभी भी शौहर को प्रोवोक नहीं करती हूँ कि आप अपने माँ बाप को ये करो वो करो, ये नहीं, नेवर। मैं जब भी कहती हूँ कि माँ बाप का अच्छा ही करो। हम जितने भी मुश्किल में होंगे माँ बाप को कभी भी ये नहीं कहो, कुछ भी नहीं कहो, करने दो उनको। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उम्र दराज लोग हैं, वो समझेंगे, एक ना एक दिन समझेंगे। अगर नसीब में हो, हिदायत हो, अच्छा हो तो फिर वो समझेंगे। मैं हस्बैंड को यही कहती हूँ और हस्बैंड भी इस बात को मानते हैं। तो मेरा शौहर इसलिए अच्छा है कि उसने कभी अपने माँ बाप के साथ एक तो मतलब बदकलामी नहीं की, बदज़बानी नहीं की, कभी भी कुछ भी डिमांड नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह गवाह है। तो ये सब बातें हैं। बाकी हमारी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आए, कितने अप्स एंड डाउन्स आए। कुछ कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आया कि हम मतलब कुछ भी मतलब हम भूखे भी सोए हैं। और कभी कभार ऐसा वक्त भी आया कि हमारे पास गैस चूल्हा जलाने के लिए, सिलेंडर लाने के लिए पैसे तक भी नहीं थे। चलो ये सब भी एक ज़िंदगी का, मुझे तो ये वक्त जो है ना आज मैं मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लाइफ पसंद है कि मुश्किल हो तब उस वक़्त सब्र करे, अल्लाह का दामन पकड़े और उस वक़्त मतलब अल्लाह अल्लाह ही करे। तो फिर अल्लाह जो है ना बहुत ही उजाला वाला दिन भी अल्लाह ज़रूर इनायत फरमाएंगे। अभी भी अल्लाह से इतना मुझे मोहब्बत है ना कि अल्लाह के चाहने से, कभी कभार सब कुछ अल्लाह के चाहने से नहीं होता है। इंसान किसी को डीच करना चाहते हैं, वो कोई इंसान किसी को कहे भी होते हैं आई विल डीच यू, मीन्स अब वो हमें हमेशा डीच करके ही रखना चाहेंगे। ऐसा वर्ड्स भी हमारे ऊपर यूज़ किए गए हैं। तो सबसे मुझे दिल दुखने वाला इंसिडेंट्स था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब समझो कि एक तरफ से हमारी इन लॉज ने, जो कश्मीर में मेरे जो इन लॉज हैं, उन्होंने पूरा मतलब इकबाल साहब को तो मतलब एक तरफ से, अब इतना राज की बात भी है वो तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी कहा गया कि या तो बीवी को चुनो या तो घर वालों को चुनो, इस तरह से बोल के भी कहा गया था। तो फिर इकबाल साहब ने मुझे चुना, लेकिन माँ बाप को भी छोड़ा नहीं। मतलब बोला कि अब मेरे तो पेरेंट्स है नहीं, रिश्तेदार सब तो दूर दूर है। तो फिर इकबाल साहब ने कहा कि इसका तो कोई कसूर भी नहीं है, तो फिर जो भी है तो मेरी बीवी है बोल के, तो इस तरह से। लेकिन तब मैं उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब हमारे पास डॉक्टर दिखाने के लिए पैसे तक भी नहीं था। तो फिर मैं सोच रही थी कि जो बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं उनके भी बच्चे बहुत होते हैं, तो उनको भी मतलब ये नहीं होता है, डॉक्टर का सही तरीके से इलाज टाइम पे जाना, ये सब नहीं होता है। तो मैं भी समझो फ़िलहाल उन्हीं के लाइन में आ जाती हूँ, तो कोई परवाह नहीं है बोल करके। लेकिन अल्लाह को पता है कि नहीं, कि हम उनके लाइन में नहीं हैं, है ना, हम उनके लाइन में नहीं हैं। तो फिर ये बात मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो अब इन शॉर्ट बोलूँगी, तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तब बच्चा जब डिलीवरी के टाइम आए तो उस दरमियान जो 8-9 मंथ्स टचिंग होने वाला था, तब मैं बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी। मेरे पैर फूल के ना, मेरी उंगलियां नहीं दिख रही थी, इतने छोटे छोटे मेरे पैर की उंगलियां हो गई थी, मतलब पैर जो है ना फूल के बॉल जैसे हो गए थे। तो फिर
इकबाल साहब ने फिर कोई जान पहचान मुफ्ती साहब है, उनसे भी बोला मेरे बीवी के लिए ऐसा कुछ दुआ। फिर उन्होंने कुछ देखा, कहा इसके ऊपर तो बहुत ख़तरनाक सहर किया है। मैं इस सहर के चुंगल में भी बहुत अरसे तक मैं जूझती रही, लेकिन कहूँ तो किसको कहूँ, बस मैं अल्लाह से ही कन्विंस करती थी। तब भी मैं अल्लाह से ही बोलती थी सब कुछ। फिर उसके बाद बारामुल्ला नर्सिंग होम में सेंट जोस में फिर मुझे एडमिट कराया गया। फिर वहाँ पर मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, इतना क्रिटिकल था कि फिर डॉक्टर ने बोला है कि इसको इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा मेजर, क्योंकि इसके लाइफ का बहुत ख़तरा है। फिर इकबाल साहब को बोला है डॉक्टर ने कि बीवी को बचाना है कि बच्चे को बचाना है। तो फिर इकबाल साहब के ऊपर जैसे मूवी सीन जैसे हुए थे। तब मेरा तो अपना बोल के कोई नहीं था, ऊपर अल्लाह तो नीचे ज़मीन। तो फिर इकबाल साहब को सारे रिश्तेदार जो थे, माँ बाप और अपने जो करीबी रिश्तेदार जब बुरा सलूक करे तो दूसरों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो इकबाल साहब आज भी प्राउड फील करते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार के दर पे गए नहीं हैं, किसी भी रिश्तेदार के दर पे, यहाँ तक कि एक गिलास पानी पिया बोल करके वो लोग कहे नहीं गए हैं हम। अलबत्ता इकबाल साहब के ही रिश्तेदार को यहीं से दिया है हमने, कुछ भी हो, सामान हो, पैसे हो, कुछ भी हो, यहीं से हमने दिया है। हमने उनका कुछ भी खाया हुआ रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर तब इकबाल साहब बिल्कुल अकेले थे। तब इकबाल साहब ने बोला है कि माँ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे तो बचता है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मुझे पहले अपनी बीवी को बचाना है। फिर साइन वाइन किया, फिर मुझे थिएटर में लिया। फिर वहाँ पर मुझे पूरा 4 के साढ़े 3 घंटा मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। मेरा बहुत ही मेजर ऑपरेशन हुआ था। फिर वहाँ से बेटा हुआ। फिर बेटा हुआ तो फिर इकबाल साहब बहुत खुश थे। लेकिन उन दिनों जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, पता नहीं मेरे साथ कुछ पुराने मतलब ना कुछ था, अब ये बात मैं नहीं कहना चाहूँगी। तो फिर मैं तो पूरा वो थी, मतलब मुझे होश ही नहीं था। फिर ऐसे करके फिर वो मेरा जो बेटा है छोटा, बिल्कुल प्यारा सा बेटा था, लेकिन पूरा उसको प्रॉब्लम हो गया था। अब पूरा मंथ फुल नहीं हो गया था, 1 हफ्ता पहले प्रीमेच्योर कहते हैं कि वो थोड़ा दिन पहले ही मतलब सीज़र करना पड़ा, उसको निकालना पड़ा। तो फिर वो गुज़र गए। ठीक है, वो गुज़र गए तो एक दिन एक रात वो रहा। फिर उसको भी ऑक्सीजन लगाया गया था, ये लेकिन मेरे दूध भी पिया उसने और उसका नाम भी रखा। फिर वो गुज़र गया, फिर वो वही हॉस्पिटल में गुज़र गया। तब भी मेरे इन लॉज ने एक नज़र भी नहीं दिया, एक नज़र भी नहीं दिया। कितने संग दिल होंगे, एक नज़र भी नहीं दिया, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। तो फिर उसके बाद बोलने लगे हमें पता नहीं था। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है, एक मुसलमान का दिल कैसा होना चाहिए। लेकिन एक औरत ही एक औरत का दुख नहीं समझते हैं। तो इसीलिए मैं इस कौम से बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, क्योंकि फिर सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन लपेटे में सब आ जाते हैं। जैसे एक मछली कुएं में गंदा हो तो वो कुआं पूरा बदनाम हो जाते हैं ना, इस कुएं के मछली अच्छा नहीं है बोल के, इसी तरह से। तो फिर उसके बाद भी ये एक इंसिडेंट्स हम दोनों मियाँ बीवी को बहुत ही ज़्यादा कभी ना भूलने वाला दिन था। और आज भी मेरे डायरी में और इकबाल साहब के डायरी में और उस बच्चे का कपड़े शपड़े सब इकबाल साहब ने अपने अटैची में आज तक रखा हुआ है। उसका बेडिंग जो हमने तैयार करके लिए थे बहुत ही चाव से, वो सब कुछ आज भी इसी तरह से वो अटैची में पड़ा हुआ है उसके यादगार के बतौर पे। फिर उसके बाद जब भी हम बारामुल्ला में कभी भी हम रास्ते पे, तब हमारे पास हाँ, तब बहुत दिल दुखाया गया था, तब बहुत ही दिल दुखाया गया था। इस बात के पीछे लगी रहूँगी ना मैं, फिर रोने बैठ जाऊँगी, मैं पूरा दिन रोती रहूँगी। तो ये एक इंसिडेंट था, इसको मैं यहीं पे कट करना चाहूँगी। इसके बाद बाकी वाला जो बात है वो भी बहुत ही दिल दुखने वाला है, बल्कि मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो
اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر میں اور اقبال صاحب اپنے آپ سے ہم محنت مزدوری کرتے رہے. پھر کچھ مطلب تھا، وہ سب چیز بھی مطلب ہاتھ سے نکل گیا. اب کیسے بتاؤں. پھر بہت محنت کی اپنا روٹی کپڑا تو چاہیے، مکان تو چھوڑو سائڈ میں، تو بہت سٹرگل کیا. لیکن ایک دن بھی رحم نہیں آیا، کبھی بھی ہماری مشکل کے وقت پہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیا. ایسے حالات پیش آئے. لوگ تو کھل کے پھاش کر کے بتانا چاہیں گے، لیکن میں نہیں بتانا چاہوں گی، کیونکہ میں نے رب کے آگے یہ ساری باتیں رکھی ہوئے ہیں. تو اسی لیے تو پھر اس کے بعد کبھی ہمیں اتنا پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں، پھر اس کے بعد بہت اتنے باتیں. پھر اس کے بعد میری چھوٹی والی بیٹی، وہ بھی بچپن سے اس کو تھوڑی بہت ہیلتھ ایشوز تھا، وہ پتہ ہے یورین کا تھوڑا انفیکشن ہوا تھا. پھر اس کو لے کر کے پھر اقبال صاحب نے بہت لک آفٹر کیا. میں اور اقبال صاحب دن رات ایک کر کے اپنے بچوں کے پیچھے لگے رہتے تھے. کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا، ورنہ آج تو میں معاشرے میں دیکھتی ہوں بچہ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں، لوگ اس کا پرچار کرتے ہیں اور پیسہ روپیہ اکٹھا کرتے ہیں. پھر اس بچے کو تو ٹینشن دے کر کے، بچے ہو بوڑھے ہو جوان ہو، جس گھر میں کچھ بیمار ہو تو لوگ تو اجاگر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لوگوں کو سمپتھی گین کرتے ہیں کہ ہمارا یہ. میں تو کسی کو نہیں بتانا چاہتی ہوں. کیوں؟ اب بچے بیمار ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین لک آفٹر کرنے والا، خیال رکھنے والا، دعا کرنے والا ماں باپ ہے اولاد کے لیے. اور اگر اولاد کے لیے ماں باپ ہے، اگر ماں باپ بیمار ہو تو ماں باپ کے لیے اولاد ہے، اپنے اولاد. جو آج کل کے اولاد ایسے نہیں، جو بہت ہی نکمے لوگ ہوتے ہیں، عمر دراز ہو چکے ہوتے ہیں اولاد بھی، تب بھی ماں باپ کو اس طرح سے قدر نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس وقت نہیں ہوتے ہیں ماں باپ کو دینے کے لیے. اپنا کام جو دنیاوی حرام ہو، کچھ بھی ہو، اسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور تیور دکھاتے ہیں. اوپر سے ماں باپ کو سیدھی منہ بات نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس بڑے گاڑیاں ہو کے بھی ماں باپ کے لیے وہ کام نہیں آتے ہیں. ماں باپ کو پھر وہ چیز دکھتا بھی نہیں ہے، قدر بھی نہیں ہوتا ہے. کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اپنا سب کچھ بھول کر کے، اس کو پھر بھی اپنا وقت نکال کر کے، انسان ایک دن کا اگر کمائی بھی چھوڑیں گے تو اس کے لیے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے ماں باپ کے ٹورڈز حسن سلوک سے قدم بڑھا کے جاتے ہیں. لیکن ماں باپ کو وہ چیز نظر نہیں آتے ہیں، اندھے بن چکے ہوتے ہیں. وہ بدقسمت لوگ ہوں گے، کیونکہ جن کو قدر کرنے کی جگہ پہ قدر نہ کرتا ہو اس دنیا میں، اور کسی کی بیٹی کا دل دکھا کے اپنے گھر کی بیٹی کو، اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھیں گے عورت ہے، کسی اور پردیسی کو نہیں سمجھیں گے. جو یتیم مسکین ہو ان کے درد کو نہیں سمجھیں گے، الٹا بس اس کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں گے. سارا کا سارا بوجھ ڈال کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کے تماشا دیکھنے والوں کو اس دنیا میں ان کو لگے گا کہ ہاں ہمارے جو بھی سوچا ان کو دکھ دیں گے، یہ دکھ میں مصیبت میں گھرے رہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن وہ بے وقوف ہے، کیونکہ اس دنیا میں وہ اگر جیت بھی حاصل کر رہے ہو، آخرت کہاں جائے گا؟ آخرت کی جیت ہے. آخرت میں انشاءاللہ وہ مظلوم جیت جائیں گے، اور جو دنیا میں نا انصاف کر کے وہ جو تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ الٹا منہ جہنم میں اللہ ضرور ڈال دیں گے. یہ مجھے پورا اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہے. تو پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کا طبیعت خراب آن اینڈ آف ہوتے پھر میں اور اقبال صاحب اپنے لائف اتنا مطلب اچھے سے گزارے ہیں نا آج تک، مطلب کہ لوگ رشک کرتے ہیں. اقبال صاحب کے اچھے دوست آ کے حسد کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان کو رہن ہے، نہ ان کو سہن ہے، نہ ان کو کچھ ہے، نہ ان کو طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بازار سے لا کے گھر کو سجانے کو ٹیلنٹ نہیں کہیں گے. اپنے ہسبینڈ کے بڑے سیلری ہاتھ میں لے کے کھان پان باہر سے منگاؤ، یا پھر گھر میں لیوشلی خرچہ کر کے گھر چلانے کو عورت کا
وہ टैग नहीं मिलेंगे। वो औरत होंगे जो कम पैसों पे घर को चलाए, घर को साफ सुथरा रखे, अपने हाथों से बनाए हुए चीज़ों से घर को खूबसूरत बनाए। ऐसे लोग तो आज दिखने को बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें दूसरों को देख के रिश्क नहीं होती है, न हसद होते हैं। हमको देख करके लोगों को हसद होते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी वजूहात बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस चीज़ को दरकिनार करते हैं और उनको लगते हैं कि नहीं, सफाई से रहना इस दुनिया में लोगों के नज़र में जुर्म है। अगर अंदरूनी सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा मतलब अल्लाह की आजमाइश भी हो या फिर शहर से हो, कुछ भी हो, अंदर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो फिर वो लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं। वो लोग हसद करने बैठ जाते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को। ये तो अपने खून से होते हैं। देखिए, मैं जिस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ ना, मैं बहुत अच्छे ख़ानदान की बेटी हूँ और हम ख़ानदानी अमीर भी हैं। हमने जब मैं अपना हिस्ट्री सुनता हूँ ना, अपने परदादाओं का, अपने पापा का, बिजनेस का, ये सब का, मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि बताते हैं ना सिस्टर लोग कि हम ऐसे थे वैसे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, लेकिन मुझे प्राउड फील नहीं होता है। क्योंकि ख़ानदानी लोग कभी भी अपने आप को वो नहीं सोचेंगे कि मैं कुछ हूँ। वो तो वही लोग सोचेंगे कि जो लोग वो हो, मतलब मतलब जो लोग अभी अभी जो अमीर हुए होते हैं, उनको दिखाने का बहुत शौक़ होता है और उनको दूसरों को पैरों तले रोंदना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहरबान है। रेस्ट दिल में बहुत सारे गम है और दुख भी है। दुख लोगों ने दिया हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। और गम तो इंसान को होता है। अगर कुछ भी हो ना, अपना गम जो है वो खुदा से ही शेयर करना मैं पसंद करूँगी। और बाकी जो कैसे कहूँ, मैं कुछ भी किसी से नहीं कहना चाहूँगी। और अभी भी इंशाअल्लाह रहमान मेरी छोटी वाली बेटी का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ी सी ना ठीक है तो, लेकिन फिर भी ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने हमेशा बहुत बड़ी किसी एक होने को, मतलब वो अल्लाह मदद करते हैं हर वक्त, हर मुमकिन। हम ट्रैवल भी किए हैं, इससे पहले भी ट्रैवल के टाइम भी कुछ भी हो सकता था, मतलब अगर होना हो तो, लेकिन अल्लाह ने बचाया। तो फिर अल्लाह ने सही सलामत जहाँ गए वहाँ से वापस भी आए। फिर मतलब हमें हर वक्त अल्लाह की बहुत ज़्यादा हेल्प है, लोगों के नहीं। लोगों का हेल्प मुझे चाहिए भी नहीं, लेना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन आखिरत के दिन जिन जिन लोगों को हमारा क्या कुछ पता है और उन्होंने हमारे साथ क्या कुछ किया, नज़रअंदाज किया, क्या किया, इन सब का खामियाजा आखिरत के दिन भुगतना ज़रूर पड़ेगा इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन मैं जिसके साथ भी ना अपने टक्कर वाली लाइफ तो गुजारूंगी ज़रूर, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी मेरी फजूल वाली नहीं होगी। अगर मैं कुछ चीज़ लेना भी चाहूँ ना, अगर लेना भी चाहूँ तो भी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैं सोचूंगी कि इस पैसे से मैं 10 लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। जैसे मैं कुछ खाना भी खाती हूँ ना, मुझे लगता है कि काश मेरे फलाना कोई होता मेरे साथ खाते। चलो अगर वो नहीं है तो फिर मैं किसी और को भेजती हूँ, उनको खिलाती हूँ। खुद मैं आधे के आधे पेट खाती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर सोचती हूँ। और मेरे आगे ज़िंदगी का एम्बिशन भी यही है कि अगर कोई दुख बीमार में हो तो मैं अपना सब कुछ, मैं अगर कुछ भी कर पाऊँ, अल्लाह ने मुझे वो हैसियत दी तो मैं उनके लिए ज़रूर करूँगी। मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं जो दिखता है, जो होते हैं ना कुछ लोग बाहर से दिखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में होते हैं, वैसे लोगों को तो लोग कुछ भी मतलब करना ही नहीं पसंद करते हैं। उनको बस दिखावा करना है, दे तो भी किसी न किसी को दिखा के सुना के करना चाहेंगे। ये आज है नहीं कि इस दाया हाथ से दो तो बाया हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। ऐसा तो कोई भी लोग नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई कुछ भी करेंगे ना, बस शो ऑफ करके देना चाहेंगे। चलो भले कोई शो ऑफ करके भी दे, लेकिन उसको फिर दुनिया की वाहवाही मिल जाएंगे, आखिरत में वो 0% ही रहेंगे। लेकिन जब मेरे पास इंशाअल्लाह, मैं भी कभी ना कभी किसी न किसी दिन मैं करूँगी
کروں گی تو مجھے کسی کی واہوائی نہ چاہیے، نہ میں کسی کو بتاؤں گی۔ میں اس ہاتھ سے دوں گی تو اس ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دوں گی۔ ابھی بھی میں کرتی ہوں جہاں تک اپنا حیثیت ہے، جتنا پیر چادر اپنا ہے، جتنا پھیلا سکتے ہیں۔ اگر پھر وہ 10 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، 100 روپیہ کیوں نہ ہو، 1000 کیوں نہ ہو، یا اپنا ایک اچھا سا چیز جو مجھے خوب پسند ہے وہی میں کسی کو دینا چاہوں گی۔ میرے پاس کچھ ایسا اچھا سا پکوان بن گیا ہو تو میں وہی چیز میں کسی کو کھلانا پسند کروں گی، لیکن میں وہ دیتی ہوں تو کسی کو دکھا کے سنا کے میں نہیں دیتی ہوں۔ میں فی سبیل اللہ کے نام پہ دیتی ہوں اور اس چیز کا مجھے کچھ ریٹرن میں کچھ نہیں چاہت رکھتی ہوں۔ اور یہاں تک کہ اپنے سو کالڈ لوگوں سے تو آج تک میں نے ایک ایک اچھا سا گفٹ بھی نہ انہوں نے دی ہے، نہ میں نے کبھی ان سے امید رکھی ہے، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میرے بچوں کو، اقبال صاحب کو، مجھ کو، کسی کا بھی وہ ہے ہی نہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہاں ہم نے ان کو یہ دیا وہ کیا، کبھی نہیں۔ الٹا میں نے ان کو دیا ہے، اپنے رشتہ دار کوئی بھی ہو، کسی کو بھی میں نے یہاں سے ان کو عمدہ سے عمدہ دیا ہے۔ انہوں نے جو بھی کچھ مجھے دیا وہ سب سمجھو ایسے ایوے ٹیوے ہے جو کام نہیں آ سکنے والے۔ اور کوئی رشتہ دار کسی کو برانڈڈ بیگز بھی دیتے ہیں تو ان کو قدر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں دے، 10 روپیہ کا کوئی چیز دے تب بھی میں سنبھال کے قدر کر کے رکھتی ہوں۔ چلو آخر یہ کسی کا دیا ہوا ہدیہ ہے، گفٹ ہے، گفٹ کا کوئی رقم نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میرا سوچ اس طرح سے ہے۔ باقی بس میں نے شروعات میں کہا تو تھا کہ میری لائف کی تھوڑی سی سٹوری آپ لوگوں کو سناؤں گی، 20%۔ تو وہ اس طرح سے ابھی میری لائف کا اگر پورا سٹوری سنو گے نا، سننے والے کے آنکھوں سے آنسو اس قدر نکلیں گے نہ چاہ کے بھی، کیونکہ میری ریئلٹی آف لائف کا سٹوری ہے، بہت ہی سینٹیمنٹل ہے، لیکن میں نہیں سنانا چاہوں گی۔ میں نے وہ آخرت کے دن رکھا ہے، جو مسلمان حضرات ہیں وہ بخوبی سمجھیں گے، کیونکہ آخرت تو دیر ہے، اندھیر بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ دن آئیں گے، وہاں پر سب راز فاش ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہاں پر سب نے انڈیا سے لے کے ابراڈ تک، ابراڈ سے لے کے چائنا تک، چائنا سے لے کر کے بنگال تک، بنگال سے لے کے کشمیر تک، یہ سارا راز کھلیں گے انشاءاللہ الرحمن کہ میں نے کتنا صبر کیا ہے۔ اور ابھی بھی میرا صبر کا باندھ جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے، میں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ آگے بھی میرا راستہ بہت ہی کٹھن ہے، ایک بہت بڑا کام کو انجام دینے جا رہی ہوں، اس کے لیے اللہ مجھے مدد ضرور فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے اور میری دعا اللہ قبول بھی فرماتے ہیں، تو اسی لیے مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے۔ بس ویورز، میں آپ لوگ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے دل میں آپ سب کے لیے ڈھیر سارا پیار ہی پیار ہے۔ میں نے کبھی آپ لوگوں کو یا کسی اور لوگوں کو، جانے انجانے کو یا پھر راہ چلتے کسی کو میں نے غیبت نہیں کیا ہوا ہے۔ میرے دل صاف ہے سب کے لیے، جو میرے دل میں ہے وہ میں زبان پہ ہے۔ کسی کے اندر مجھے کچھ خامی دکھتے ہیں تو میں پیار سے سمجھاتی بھی ہوں، سمجھ بھی جاتے ہیں، کسی نے آج تک الٹا جواب دیا نہیں۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جو بھی میرے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، جو بھی میرے ویڈیو کو سبسکرائب کیے ہیں، ان سب کے لیے میں ڈھیر سارا پیار اور دعا دینا چاہوں گی، چاہے پھر وہ نان مسلم بھی کیوں نہ ہو۔ میرے لیے نان مسلم کے لیے بھی بہت ڈھیر سارا جگہ ہے دل میں، لیکن کروں گی تو میں وہی جو میرا دین اسلام کہتا ہے، اور میرا دین جو ہے یہ سچا اور پکا ہے، اس لیے کہ ہماری دین ہماری یہی سکھاتے ہیں کہ انسانیت کو پھیلاؤ، پیار پھیلاؤ، کسی سے نفرت مت کرو، کسی کے مذہب کو برا مت کہو، اور اپنے مذہب کو عزت دو، پیار دو، اسی رولز کو فالو کرو، کسی اور کے مذہب کے رولز کو فالو مت کرو۔ اسی طرح سے ہمارے مذہب میں برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا، اور بھی بہت سارے نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا، اور بھی بہت سارے اٹھ پٹانگ حرکتیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو چیز جائز ہے اسی پہ ٹکے رہیے، کیونکہ ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، زندگی بہت بھی مختصر ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ جتنے بڑے سے بڑے عمارت کیوں نہیں کھڑے کیے ہو، آپ کے گھر ہیرا موتی سونا چاندی کا بھی ہو، تب بھی ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، بس صرف جائے گا تو آپ کے نام اعمال اور آپ کے اچھے کرم ہی آپ اور ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو اسی لیے بس ہمیشہ پیار پھیلائیے، خوش سے رہیے، آباد سے رہیے، غیبت بالکل مت کیجیے، گلے شکوے مت رکھیے۔ 3 دن تک اگر کوئی
کسی سے روٹھ کے بیٹھتا ہو اس کے بعد اس کی عمل عبادت بھی قبول نہیں ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے، عافیت ہے، غیبت سے بچ جاؤ گے. اور وہ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون ان پر پڑا ہوتا ہے کہ جو اپنے سے بیٹی کے عمر کے اور بے قصور ہے، اور کچھ بھی ان کا نہ کچھ کھایا ہے، نہ ان کا کچھ چھینا ہے، نہ کسی کا شوہر چھینا ہے، نہ ان کا کچھ دھن دولت لوٹا ہے، نہ کچھ، صرف بس فقط غیبت نہ مت کرو کہنے پہ وہ لوگ اتنے بڑے بڑے بات کر گزرتے ہیں. تو ویسے لوگوں کے شر سے بچ کے رہنا بہت ہی اچھی بات ہوگی، اور میں وہی کرتی ہوں. گینا بخس نہیں رکھتی ہوں، ہمیشہ یاد کرتی ہوں اور ہدایت کی خود کو اور پوری مسلمان امت کو، اور خصوصی ان لوگوں کو میں ضرور اللہ سے زار پار کرتی ہوں کہ ہدایت ہو جائے. اگر ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا ہے تو بدقسمتی ہے ان کی. تو باقی میری بات تو بہت ہی آپ لوگوں سے کبھی بھی میں کھل کے اس دنیا میں تو جیتے جی نہیں کہہ پاؤں گی، لیکن انتظار رہے گا آخرت کا دن کا، اور میزان اعمال پہ جب ہر ایک کا گناہ کا جو تولا جائے گا وہاں پر کس کا پلہ بھاری رہتا ہے، اس دن کا مجھے بے صبری سے انتظار ہے. تو اجازت چاہتی ہوں، بہت لمبا ویڈیو ہو گیا، ضرور واچ کیجیے گا. اور بس لائک اور کمنٹس بالکل مت کیجیے گا، لیکن شیئر کرنا ہے تو کیجیے گا، اور واچ ضرور کیجیے گا. اور بس اتنا سب بات کہنا چاہوں گی، اور میرے دل میں آپ سب کے لیے بہت زیادہ پیار اور دعا آپ سب کے لیے. ہم سب کو یہ دنیا آسان ہو جائے اور آخرت ہم سب کی کامیاب ہو جائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے اللہ رب العزت، اور ہم سب کو ہدایت ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.